नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपने ये सुना होगा कि हमारे समाज में अनेकों तरह से पौराणिक कथाएं लिखकर परोसने का काम किया गया है, लेकिन आज समय बदल गया है। उन पौराणिक कथाओं पर क्या लिखा गया है, उन पौराणिक कथाओं में कैसे कहानियों को तोड़ मरोड़ कर अद्भुत और आश्चर्यजनक बनाया गया है, इसका रहस्य हमारे समाज के लेखक भली भांति खोल रहे हैं। तो आज मैं आपको एक पुस्तक की समीक्षा के लिए ले चलता हूं, और वो पुस्तक है स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण के लिए। लेखक हैं सुमेध जग्रवाल जी, और उन्होंने इस सच्ची रामायण की कहानी को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का काम किया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस कहानी में कुछ गलत लिखा है, तो निश्चित तौर पर आप कानून की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि आप स्वच्छंद हैं। और दूसरी बात, इस तरफ भी ध्यान दीजिएगा कि इन सुमेध जग्रवाल जी ने जो भी इसमें लिखा है वह प्रामाणिकता के तौर पर लिखा है। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं यह आपको समझ में आएगा कि उनके शब्द इसमें बहुत कम हैं। लेकिन यह जरूरी है कि क्या इसमें थोड़ी सच्चाई है, और जब सच्चाई नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जानेंगे कि यह पुस्तक उपयोगी है कि अनुपयोगी है। आइए चलते हैं। रामायण के प्रथम खंड बालकांड में लिखा है कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। भेड़, पशु, घोड़े, पक्षी, सर्प, प्राणी उस यज्ञ में आहुति के लिए तैयार रखे गए थे। कितना भयंकर लगता है कि पिता बनने की अपेक्षा करने वाले एक व्यक्ति के हित के लिए इतने सारे जीवों का वध किया जाए। क्या कोई ईश्वर ऐसा होता है जो एक व्यक्ति को पुत्र देने के लिए यज्ञ अग्नि में बलि के अनगिनत प्राणी भेंट चढ़वाए तब वह उसको बच्चे देगा? वाकई ही यह विचारणीय है, सोचनीय है कि अगर यज्ञ में इतनी बड़ी बड़ी आहुतियाँ हो रही हैं और एक बच्चे के लिए, तो क्या ज़रूरत है इतने जीवों की हत्या करके हम एक बच्चा प्राप्त करें? आगे, क्या कोई ईश्वर ऐसा कहता है जो एक व्यक्ति को पुत्र देने के लिए यज्ञ अग्नि में बलि के लिए अनगिनत प्राणी भेंट चढ़वाए? क्या देवता ऐसी हत्याओं से प्रसन्न होते हैं? कहा जाता है कि देवताओं का एक राजा था जो देवेंद्र कहलाता है। यह कथा उसके निर्दयता, घृणित और विवेकहीन कृत्यों का वर्णन, आर्यों की संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है। यज्ञ की कहानी क्या है? राजा दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या ने एक वार से यज्ञ के लिए अर्पित घोड़े की गर्दन काट डाली और सारी रात उस मृत घोड़े से लिपट कर पड़ी रही। बालकांड अध्याय 14 में इसका वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में यदि उनका दैवी स्वभाव ऐसा है तो हम उसकी मानवीय स्वभाव की कल्पना कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो यहाँ पर ये कौशल्या थी, यह पिछले जन्म में शत्रुपा थी, और इन्होंने वरदान लिया था कि राम को वह पुत्र के रूप में प्राप्त करें। तो यहाँ पर जब इतने प्रयासों के बाद वह राम को क्यों प्राप्त करती? जब उन्हें वरदान दिया था तो बड़ी आसानी से उनको पुत्र मिलता, इस यज्ञ की कोई जरूरत नहीं थी। कुदी अराशु प्रेस से प्रकाशित पुस्तक गगन सूर्यम पुस्तक में यज्ञ शास्त्रों में वर्णित यज्ञों के संबंध में विवरण इस प्रकार दिया गया है कि राजा दशरथ ने दिन के उदय होने पर अपनी पत्नी प्रथम कौशल्या को अन्य 2 पुत्रियों सुमित्रा और कैकेयी के साथ यज्ञ करने के लिए 3 पुजारियों अर्थात ऋषियों को भेंट किया और शुल्क प्रदान किया। उन पुजारियों ने अपनी पाशविक काम पिपासा पूरी करने के पश्चात इन स्त्रियों को राजा को सौंप दिया, और राजा ने कोई आपत्ति नहीं की। बालकांड अध्याय 14। इसके पश्चात वे स्त्रियां गर्भवती हुईं। मनमथनाथ दातार अपनी अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होथ अवरव्यू
और युगधा नाम के इन 3 पुजारियों ने यह प्रदर्शन किया। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ की प्रक्रिया शिशुओं के जन्म में सहायक नहीं हो सकती, बल्कि उन पुजारियों द्वारा ही रानियां गर्भवती की गईं। इस बात की पुष्टि इस साबूत से होती है कि उस समय जब यह यज्ञ किया गया तब दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी और उसकी 60,000 पत्नियां भी थीं। ऐसा कम्बकवि के अनुसार है, किंतु वाल्मीकि के अनुसार उनकी 350 रानियां थीं। इससे स्पष्ट है कि दशरथ एक जर्जर वृद्ध थे और मात्र कामुकता लेपित अस्थिपंजर मात्र था। ये 3 पत्नियां लंबे समय से बांझ थीं। उन्हें क्या एक जर्जर नपुंसक लड़खड़ाते वृद्ध के लिए जीवन की संध्या वेला में यज्ञ द्वारा गर्भाधारण करा पाना क्या संभव था? राजा दशरथ द्वारा तीनों स्त्रियां एक पुरोहित को सौंप दी गईं, जिन्होंने अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार लंबे समय तक उनके साथ सहवास किया, यानी संभोग किया, तब उन्हें राजा को लौटा दिया। और इस काम के लिए उन पुरोहितों को पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ, यानी उन्हें मेहनताना भी दिया गया। कौन कह सकता है दशरथ उन स्त्रियों के गर्भ के कारण थे? यद्यपि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों से पैदा थे, दशरथ से नहीं, फिर भी आर्य धर्म द्वारा इसकी निंदा नहीं की जाती। शास्त्रों में दिया गया है कि यदि एक ब्राह्मण स्त्री का बच्चा नहीं है तो वह कुछ शर्तों के साथ अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा करवा सकती है। महाभारत में इसके समर्थन में एक और आर्य कथा देखी जा सकती है, जिसके अनुसार बिना यज्ञ का प्रदर्शन करते हुए विधवा स्त्रियां गुरुकुल के व्यास के साथ अवैध संबंध बनाकर माताएं बन गई। धृतराष्ट्र एवं पांडव इसी श्रेणी के उत्पाद हैं। ऐसे अनेक अवैध पैदाइशों का विवरण महाभारत में मिलता है और सीता के जन्म को भी इसको संज्ञान में ले सकते हैं। और उनकी माता ने किसी अनजान पति की सहायता से सीता को पैदा किया, फिर उसे एक वन में फेंक दिया गया। वाल्मीकि ने लिखा है, सीता ने स्वयं कहा था कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ मुझे वन की धूल में फेंक दिया गया। राजा जनक को मैं पड़ी मिली और उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। जब मैं यौवन को प्राप्त हुई तब मेरे जन्म से जुड़े कलंक के कारण कोई राजकुमार मुझसे विवाह को तैयार नहीं था। राजा जनक ने सीता के लिए एक योग्य पति खोज पाने में असफल होने पर अपने मित्र विश्वामित्र से संपर्क किया कि सीता के लिए एक योग्य वर पाने में उनकी सहायता कीजिए। ऋषि विश्वामित्र 5 वर्ष से कम आयु वाले राम को लेकर आए और 25 वर्ष की सीता के साथ उसका विवाह कर दिया। और सीता ने अपनी से कम आयु के वर के लिए एक भी शब्द नहीं कहा। यह इसका उदाहरण वाल्मीकि रामायण में है। आर्य पुराणों को पढ़कर अजीब सा प्रतीत होता है कि अनेक मामलों में स्त्रियों का गर्भ दूसरे पुरुषों से ठहरा था। इन तथ्यों से स्पष्ट होता है यज्ञ को शिशु जन्म से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मदिरा पान करना, मांस खाना, रंगरेलियां द्वारा आपस में मनोरंजन करना है। तो आप सभी को यहाँ पर इस रामगुत्थी का जो रहस्य है वह स्पष्ट होता है और आप सभी को ये ज्ञात होता है कि कैसे राम का जन्म की जो प्रक्रिया थी वह एक यज्ञ तो एक बहाना था और यज्ञ से आज तक कोई भी जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि यज्ञ में जीवों का अंतिम संस्कार हो सकता है, यानी यज्ञ जब चल रहा हो उस समय उसमें कोई जीव चला जाएगा तो शायद वह अपनी अंतिम सांसें गिन लेगा। ऐसा हम सभी अपने विवेक से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन साथियों, ये पुस्तक सुमेध जग्रवाल जी ने जो इस तरह लिखी है, क्या ये पुस्तक वास्तव में हमारे समाज में लोगों के बीच जानी चाहिए पढ़ने के लिए? क्या इस पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं वह वास्तव में वाल्मीकि रामायण के अंशों से लिखी गई हैं, या इस पुस्तक का लिखने का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इसे कमेंट में जरूर बताएं और यह बताएं कि सुमेध अग्रवाल जी ने अगर यह पुस्तक वास्तव में सत्य लिखी है तो
इसे समाज में प्रसारित करने का काम किया जाए। अगर उन्होंने इस पुस्तक को गलत लिखा है तो इस पुस्तक को आगे पठन पाठन से रोक दिया जाए, लोगों के बीच में जाने से रोक दिया जाए। लेकिन अगर ये सत्य है, अच्छी पुस्तक है, तो इसे समाज में आना चाहिए। और जिन्हें लगता है कि इस पुस्तक से उन्हें आपत्ति है, वो कानून की शरण ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो ध्यान लें कि यह सच्ची रामायण पर आधारित पुस्तक है और सच्ची रामायण सुप्रीम कोर्ट से 2 बार विजय प्राप्त कर चुकी है। और जब वो 2 बार विजय प्राप्त कर चुकी है तो उसी पर आधारित ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक भी विजयी होगी। तो कानून की शरण में जाने पर भी आपको निराशा का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए सत्यता को स्वीकार करिए और जो सत्य है उसे धारण करिए, तभी जाके हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त होगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो नए साथी हैं चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।